हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है सेंट्रल आइडिया। यानी क्लास 10th का मतलब ये टॉपिक है सेंट्रल आइडिया, यानी जो हर साल मतलब बोर्ड पेपर में हमें पूछा जाता है, ठीक है ना? और जो मैंने फर्स्ट लिया वो है फायर एंड आइस। ये इस साल भी आएगा, ये बात आप अपने माइंड में बिठा लो, ठीक है ना? मतलब इंपॉर्टेंट है इस साल की दृष्टि से भी। तो फर्स्ट अपन फायर एंड आइस के बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों, इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है कि सबसे पहले हमें टाइटल को लिखना है। यानी आप जिसका भी सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, उसका सबसे पहले हमें क्या लिखना है, उसका टाइटल लिखना है, जिसके बारे में आप मतलब सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, ठीक है? उसके बाद मतलब जो पैटर्न रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना? सेंट्रल आइडिया अब स्टार्ट कैसे करना है, ये जो शुरुआत की लाइन है ये तो बच्चों फिक्स लाइन है, चाहे कोई सा भी अगर आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो तो ये जो शुरुआत की जो 3 लाइन है ये तो फिक्स है। कैसे? देखो, द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी ये जो कविता है फायर एंड आइस, ठीक है, या ये जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा रचित है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये लाइन तो फिक्स है। कैसे? कि यहाँ पर अगर मान लो आप कोई और मतलब सेंट्रल आइडिया, किसी और पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, तो यहाँ पे वो टाइटल आएगा, ठीक है? फिर इज कंपोज बाई, फिर अगर उसका कोई मतलब पोएम का मतलब कोई रचयिता कोई और है तो अपन उसका नाम वहाँ पे चेंज कर देंगे। इतनी बात तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? फिर हमें जो नेक्स्ट लाइन लिखनी है उसमें ये करना है कि हमें मतलब वो कवि क्या कहना चाहता है। जैसे इस यहाँ देखो, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल अस, हमें कवि बताता है अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी इस जो ये जो पोएम है फायर एंड आइस, इसके जरिए कवि हमें क्या बताना चाहता है कि जो संसार है उसका अंत कैसे होगा, ठीक है ना? यानी उसका जो मतलब एंड है, यानी वो मतलब ये जो संसार है वो खत्म कैसे होगा, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है? सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि जो मतलब जो संसार है वो किससे नष्ट होगा, मतलब आइस यानी बर्फ से नष्ट होगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार, फायर स्टैंड फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेट। यानी अब इस कविता में जो कवि हमें मेन बात बताना चाह रहा है वो ये है कि जो मतलब आग है वो तो मतलब इच्छा है, यानी उसको इच्छा बताए, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि जो आग है वो क्या है, हमारी इच्छा है। एंड आइस स्टैंड फॉर हेट, और जो आइस है वो संबोधित किसको कर रही है? नफरत को मतलब बता रही है। यानी जो आइस है यानी जो बर्फ है वो क्या है? नफरत है, ठीक है? टू फुलफिल हिज डिजायर, यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए द मैन, यानी जो आदमी है, विल डिस्ट्रॉय द पॉजिटिव थिंग। यानी जो सकारात्मक विचार है, यानी जो जिसे अपन अच्छी थिंक कहते हैं, यानी पॉजिटिव थिंक का मतलब ये तो हो गया कि जो इंसान के सकारात्मक विचार होते हैं, उनकी अच्छी जो सोच होती है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, ठीक है? एंड और नेगेटिव थिंग विल टेक प्लेस, और जो नकारात्मक विचार है यानी जो हमारी गलत धारणाएं, गलत जो नीतियां या गलत जो गतिविधियां वो जो भी है वो इसकी जगह ले लेगी। सो एन अकाउंट ऑफ, सो इस कारण या इसलिए, ऑफ बोथ विल कॉजेज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी ये दोनों जो रीजन बन जाएंगे, यानी कारण बन जाएंगे किस चीज का? कि ये संसार जो है वो नष्ट हो जाएगा। अब इस सेंट्रल आइडिया में कवि हमें क्या कहना चाह रहा है बच्चों? बात ये है कि फायर एंड आइस को मतलब कवि दो वर्ड्स यूज ले रहे हैं, ठीक है ना? फायर एंड आइस, और इन दोनों को वो किससे मतलब संबोधित कर रहे हैं, यानी इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि ये दो चीजें ऐसी ऐसी हैं जो मतलब फायर को उसने इच्छा बताया है, ठीक है, और आइस को उसने क्या बताया है? मतलब नफरत बताया है। तो ये दोनों चीजें ऐसी है कि मतलब जो संसार को जो मतलब संसार को एंड करने में मतलब काफी है, ठीक है ना? ये दोनों मतलब ऐसे रीजन है जो मतलब संसार को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो बच्चों, ज्यादा कोई हार्ड मतलब ये नहीं है, ठीक है ना? तो इसका सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से एक दो बार अगर पढ़ोगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना? अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।